नॉर्मलाइजेशन कर दिया। जिनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं था उनके साथ मार्क्स के साथ भी नॉर्मलाइजेशन कर दिया। और नॉर्मलाइज करके 100 नंबर कोई लाता है, उसका नंबर खड़ा हो जाता है 12। स्पष्ट आदेश दिया है कि तुम ऐसा ऐसा बैरियर लगाओ जिससे पारा टीचर कम से कम आ पाए। पास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 10 साल से हम लोग लड़े, 2016 से केस किए हैं, आज 26 है, तब से लड़ रहे हैं। और आप जो है पुराना 2022 का सीट दीजिएगा और जिनको मिलेगा मिलेगा, बाकी सब घर जाएंगे। ये तो हम लोग फिर वही दोबारा भटके, कभी मंत्री का, कभी विधानसभा, कभी जहाँ मन वहाँ, और क्या उनको घेरते रहेंगे। और उनका जो नीति है उसको हम लोग कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। तो जी आज आप लोग यहाँ पर आए जयपाल सिंह मुन्ना स्टेडियम, किन बातों को लेकर आए हैं और क्या आपकी मांग जो वो जो पहले से ही मांग आप लोग जो करते आए हैं, क्या वही मांग या नहीं? मांगे बदली है, थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ है। हम लोगों ने 13-23 का विज्ञापन में आवेदन किया था और आवेदन में कई त्रुटियां पाई गई थी जो बहाली हुई। हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि जेएसएससी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करें। हम लोगों को पता चला कि यहाँ जेएसएससी जेपीएससी के खिलाफ और जेएसएससी जेपीएससी का रिफॉर्म को लेकर के आंदोलन चल रहा है। तमाम नियुक्ति में जो गड़बड़ियां हुई है उसको उठाया जा रहा है। तो हम लोग एक बैठक का आयोजन किए, 1 दिवसीय धरना सह बैठक का आयोजन इसी ग्राउंड में कर लिए, ताकि इनको भी अपना आत्मबल दे पाए और हम लोग भी आपस में मिल करके बात को आगे कर सके, रणनीति हम बना सके। यहाँ आंदोलन पहले से चल रहा था और कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे है वो कमोबस हमारी ही मांग से मिलती जुलती है। ये भी चाहते हैं कि जेएसएससी जेपीएससी के बहाली में ट्रांसपेरेंसी आए। हम भी जेएसएससी जेपीएससी के मारे हैं। जेएसएससी 13-23 के विज्ञापन में आप देखिएगा 127 दिनों का आंदोलन किए। जो संशोधन कराना था विज्ञापन में संशोधन करा करके घर गए, पता चला उसको भी कोई दूसरा कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वो जो संशोधन 127 दिन का मेहनत था वो पानी फिर गया। आगे बढ़े हम लोग, अच्छा परीक्षा लिखे, अच्छा मार्क्स लिए, लाए हम लोग मार्क्स, नॉर्मलाइज करके हमारे मार्क्स को खत्म कर दिया, इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। हमारे कई साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छा खासा मार्क्स लेकर के आ गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सफलतापूर्वक करा लिए। लेकिन इनको 5% रिलैक्सेशन के नाम पर, सब्जेक्ट मैटर के नाम पर, 2 वर्षीय बीएड के नाम पर इनको छाट दिया गया। उसके अतिरिक्त भी कुछ लोग वो पड़ाव को भी पार कर लिए थे, लेकिन उनको फिर क्या कह दिया गया कि अगर आपका, उनका यहाँ तक कि रिजल्ट भी जारी हो गया था, जिला भी आवंटन हो गया था, नियुक्ति पत्र भी आवंटन हो गया। उनको कहा गया कि अगर आप कैटेगरी में टीईटी हो तो यू कैन नॉट माइग्रेट टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, आप अनरिजर्व्ड में नहीं जा सकते हो। और ये देखिए इन बिटवीन हुआ, जेएसएससी रिजल्ट जारी कर दिया, रिवाइज रिजल्ट के नाम पर हजारों पारा शिक्षकों का नाम काट दिया गया। प्रदीप कुमार का जजमेंट कहां से लेकर के आ गया और काट दिया। जबकि अभी वर्तमान में छाया कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट है कि आप टीईटी जो है एकमात्र अर्हता परीक्षा है। आप सभी जानते हैं, देखिए जब तक हम लोग आंदोलन करते थे जेटेट को लेकर के, तब ये क्या कहते थे कि जेटेट एकमात्र अर्हता परीक्षा है, इसके आधार पर आपको हम नौकरी नहीं दे सकते। अभी जेटेट को बोल रहा है जेटेट में लिया गया छूट, आपका छूट है, आपको हम अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट नहीं कर सकते। तो ये मुसीबत है। इसके बाद हम लोगों ने 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में एक जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि पारा टीचर को लगातार इस एकेडमिक ईयर में भी और आगे आने वाले एकेडमिक ईयर में 26, 27 में, 28 में, 29 में लगातार आपको रिक्रूटमेंट निकालना है। जितना वर्तमान में सीटें वैकेंट है उसका 50% सीट पारा शिक्षकों को एयरमार्क करना है और पारा शिक्षकों के लिए 50% का वैकेंसी निकालना है। और उस वैकेंसी का जो मेरिट बनेगा वो मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग और जेटीटी के मार्क्स को जोड़ करके मेधा सूची का निर्माण होगा। यहाँ क्या हुआ कि उसको दरकिनार कर दिया गया और जेएसएससी को विज्ञापन दे दिया गया। जेएसएससी 4/26, 5/26 विज्ञापन निकालते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा था। सुप्रीम कोर्ट जेएसएससी को विज्ञापन देने के लिए नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइमलाइन भी दिया है, 16 सप्ताह में कंप्लीट करना है। आधा से ज्यादा टाइम खत्म हो गया, अभी तक विज्ञापन निकला। 30 तारीख को आवेदन फॉर्म भरवाना था, उससे पहले एगो इनका नोटिस निकलता है कि अपरिहार्य कारण से आपका अभी आवेदन नहीं भरा जाएगा। तो देखिए किस तरह का चला जा रहा है। आगे 4/26, 5/26 का जो विज्ञापन निकलता है, 4/26 का रेगुलर बहाली में 1 to 5 के 1906 पदों में ओबीसी का 0 सीट है, एक भी सीट नहीं है। 24 जिला में 24 जिला शून्य सीट, एक भी सीट नहीं ओबीसी का। बताइए, एसएसटी 6 to 8 में ओबीसी का 0 सीट। तो आप आखिर आप कौन सा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिस अपॉर्चुनिटी में हम ही फिट नहीं बैठ पा रहे हैं?
जिस अपॉर्चुनिटी में हम फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, हमारे लोग नहीं आ पा रहे हैं, लोग आवेदन करने का मौका तो उनको दीजिएगा। मान के चलिए हम लोग 100 ओबीसी का कैंडिडेट है, 50 सीट तो दीजिएगा ना। हम 50 पे फाइट करके कंपटीशन करके जिनका मेधा अधिक होगा वो आएंगे, लेकिन एक भी सीट नहीं दीजिएगा। ऊपर से कहिएगा कि जो जेटीईटी पास पैरा टीचर है कैटेगरी में, वो माइग्रेट भी नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा सीट लेंगे वो? तो काहे फॉर्म भरेंगे? बताइए किस प्रकार का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? तो तमाम चीजों से सरकार, जेएसएससी, शिक्षा सचिव, ये सारे लोगों की साठगांठ है। ये लोग चाहते हैं कि पैसा जैसे हम लोगों को न देना पड़े, पारा टीचर जहां है वहीं रहे। पारा टीचर ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट होकर के आ गए, एकेडमिक मार्क्स के आधार पर होता तो ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होता। ओबीसी का 14% सीट देता, माइग्रेट करने देता तो ज्यादा लोगों का नियुक्ति होता। इनका एकमात्र काम है कि नियुक्ति कम होना है, ज्यादा नियुक्ति होने नहीं देना है, एकमात्र है। उसके लिए जो बैरियर लगाना पड़े, 5% रिलैक्सेशन लगा दो, बैरियर सब्जेक्ट मैटर लगा दो, 2 वर्षीय बीएड लगा दो, प्रदीप कुमार जजमेंट लगा दो, ओबीसी का सीट शून्य कर दो, कुछ भी कर दो। इनको खुला छूट है कि आप कुछ भी कर दो, लेकिन पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने मत दो, छात्रों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षक बनने मत दो। 8,559 शिक्षकों में, विद्यालयों में एकल शिक्षकीय विद्यालय है, मतलब मात्र एक शिक्षक है। शर्म आनी चाहिए। और जैसे केंद्र में कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, यहाँ 8,000 8,500 आपका 5 साल 6 साल बीत गया, दूसरा टर्म है ये, आप दूसरा टर्म में आ गए हैं और आपका अभी भी 10,000 विद्यालय ऐसे है जहाँ एक शिक्षक नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। और शिक्षा पर इनका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। जो बात आप, जो तथ्य हम आपके पास रखे, उसी से प्रमाणित होता है कि शिक्षा इनकी प्राथमिकता में नहीं है। अगर प्राथमिकता में होता तो जितने पारा टीचर हम लोग जेटीईटी थे, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि मेरिट बना करके लेना है और एज ऑन डेट सीट का डिटरमाइन करना है, स्पष्ट आदेश है उनका कि एज ऑन डेट वैकेंट सीट का डिटरमाइन करना है। आपने क्या किया? 15/9/22 में जो सीट क्रिएटेड था उसका आपने रिक्ति का गणना कर लिया, लेकिन उसमें भी गलत गणना की है। 26,001 बहाली के लिए विज्ञापित था, 3400 समथिंग सीट जो है विशेष सहायक आचार्य के लिए आपने विज्ञापित कर दिया, तो लमसम 30,000 विज्ञापित कर दिया। 50 में 30 गया, फिर भी 20 बचता है। 20 में 50% पारा का 10,000, बैकलॉग 1198, तो कुल बहाली 11,198 होना चाहिए था। आपने कितना दिया? 7,304। कहाँ गया भाई? और फिर क्या गणना में क्या गलती हुआ? दूसरी बात समझ लीजिए, 20,000 का अगर ये रोस्टर क्लियर करते तो ओबीसी का 2,800 सीट निकल जाता, लेकिन इन्होंने गणना किया 6,000 में, इसीलिए 6,000 में ओबीसी का सीट 0 निकल गया। इनकी गणना करने की पद्धति में गलत है। और हमारे जितने भी विधायक मंत्री हैं वो तक नहीं जा पाते हैं। फोन किए, सवाल किए कि भाई ओबीसी का सीट 0 क्यों है, तो आप अगर देख लीजिए कि सीट 0 है, सवाल वहां खत्म नहीं होता है। भाई आपने कितना सीट में गणना किया, आपने कितना वैकेंट सीट पर गणना किया है ओबीसी का, ये बता दीजिए। 20,000 पर आपको गणना की, पहले आपका गणना ही गलत है। एज ऑन डेट वैकेंट सीट बोला है, 22 में वो सीट क्रिएट हुआ था, तो 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 4 साल में कितने वैकेंट हुए हैं? पास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 10 साल से हम लोग लड़े, 2016 से केस किए हैं, आज 26 है, तब से लड़ रहे हैं। और आप जो है पुराना 2022 का सीट दीजिएगा और जिनको मिलेगा मिलेगा, बाकी सब घर जाएंगे, ये स्थिति बना करके रखिएगा। तो ये तमाम इन लोगों की साठगांठ है। विभाग, सरकार ने विभाग को स्पष्ट आदेश दिया है कि तुम ऐसा बैरियर लगाओ जिससे पारा टीचर कम से कम आ पाए इस नियुक्ति में। अब कुछ लोग देखिए हमारे साथी, ठीक है जनरल में सीट है, SC ST में थोड़ी बहुत सीट है, उनको क्या करेगा? उनको अगला पड़ाव में रोकेगा, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, डिस्क्वालीफाई के नाम पर, है ना। आपके पास ये पेपर नहीं, आपके पास वो पेपर नहीं है, इन तमाम चीजों में उनको रोकेगा। अभी ओबीसी रुक गया, कैटेगरी पास आउट जितना है उनके पास सीटें नहीं है, वो आवेदन कहां से करेंगे? और अभी जिनके पास सीट है उनको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ठग लेंगे। तो इनको स्पष्ट आदेश है कि आप ऐसा बैरियर लगाओ कि ये लोग निकल नहीं पाए। पहली बार इतिहास में आपके बीच में हम लोग आंदोलन किए, आप सभी आंदोलनों को आपने कवरेज किया। आंदोलन करने के बावजूद 99% पारा टीचर जो है रॉ मार्क्स में सारे लोग हम लोग पास किए, सबका बेहतर से बेहतर मार्क्स है, लेकिन हमारे मार्क्स को गलत तरीके से नॉर्मलाइज करके, गलत तरीके नॉर्मलाइजेशन, किसी से भी नॉर्मलाइजेशन कर दिया। जिनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं था उनके साथ मार्क्स के साथ भी नॉर्मलाइजेशन कर दिया। और नॉर्मलाइज करके 100 नंबर कोई लाता है, उसका नंबर खड़ा हो जाता है 12, यहां तक कि किसी को 0 मिला है। तो बताइए कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है कि 99 परसेंटाइल भी है और 0 भी है? तो ये गलत तरीका है और इस तरीके के खिलाफ हम लोग आए हैं। यहाँ हम लोग देखे कि जेएसएससी जेपीएससी के रिफॉर्म के बारे में ये लोग आंदोलन रखे थे, हम लोग भी जेएसएससी के मारे हैं। हम लोग सोचे कि जेएसएससी का जो
खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, जेएसएससी को रिफॉर्म करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, जेएसएससी के नियुक्ति प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी के जो डिमांड कर रहे हैं, उनकी मांगों को मजबूती देने के लिए हम यहाँ आए थे। और हमारा अभी भी डिमांड है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी निकलेगा, चाहे जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, ट्रांसपेरेंट। आपका मुख्य मांग क्या है उस पर थोड़ा देखिए, हमारा मुख्य मांग स्पष्ट है। हमारा जो संगठन है जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ, स्पष्ट मांग है कि अभी वर्तमान में हम लोग 5,000 से 5,500 की संख्या में हम लोग जेटीईटी पास पैरा टीचर बचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार विज्ञापन को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो मूल मंत्र था कि इट इज ए लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फॉर पैरा टीचर टू रेगुलाइज इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, बेसिस क्या होता उसका? एकेडमिक मार्क्स, मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग, जेटीईटी के मार्क्स को जोड़ करके आज तक जो सीट वैकेंट है, उस वैकेंट सीट को डिटरमाइन करके 50% सीट हमको देके, और जो आरक्षण पद्धति है 14% ओबीसी का जो आरक्षण है, वो आरक्षण देते हुए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि 52% आदि हमारा ओबीसी का बहुल इलाका है, ये झारखंड है। और आप जानेंगे कि पैरा टीचर जो है गांव का है, कस्बा का है, टोला का है, पंचायत का है, बाहर का तो है नहीं। तो वो कौन आएगा? ओबीसी आएगा। 80% ऑफ पैरा टीचर बिलोंग टू द ओबीसी कैटेगरी, 80% पैरा टीचर, तो इन्हीं का ना बहाली करना है। और 80% को दीजिएगा कितना? 14%, वो भी दिए नहीं है। मान लीजिए मिल भी गया तो कितना मिलेगा? 14%। तो उनको माइग्रेट भी करने देना होगा कि अगर वो जनरल से अधिक मैदान रखेंगे तो उनको जनरल में जाने दिया जाएगा, क्योंकि जनरल का सीट है 40% ईडब्ल्यूएस को अगर छोड़ दिया जाए तो 40%। जब तक इनको 40 और 14 54% में इनको लेकर के नहीं जाइएगा, तब तक इनका कल्याण कहां से होगा? बता दीजिए आप। किसी का नौकरी नहीं होना है, क्योंकि ये आप अपना कास्ट तो नहीं बदल सकते हैं ना, धर्म बदल सकते हैं, आप कास्ट तो नहीं बदल पाइएगा। आप हिम्मत है नहीं आपका, तो कहां से बदलेंगे बताइए? सब तो सोशल कैटेगरी, सबका ओबीसी है, कहां जाएंगे लोग? तो हमारा स्पष्ट मांग है कि भाई सीट आज के डेट पर आप निर्धारण करिए, 4/26, 5/26 के विज्ञापन को रद्द करिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका अक्षर से पालन करिए। जो नियम बनाया है उन्होंने मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग, जेटीईटी के मार्क्स को जोड़ करके बनाने का, उस नियम के अनुसार आप करिए। और 50% सीट पैरा शिक्षक को एकदम गिनती वाइज दीजिए, और 14% ओबीसी का सीट आप मुहैया कराइए, और ओबीसी के साथियों को जनरल में माइग्रेट करने दीजिए। ये कहीं भी रूल में नहीं है, न रूल 22 न रूल 23, किसी रूल में नहीं है कि ओबीसी कैटेगरी पास आउट कैंडिडेट जनरल में नहीं जा सकते, ये नहीं है। अभी वर्तमान में छाया कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट आया है। जजमेंट स्पष्ट करता है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं, हम लोगों को कवरेज किए हैं, जब हम लोग समायोजन मांग रहे थे, सड़कों में जाकर के वेतनमान मांग रहे थे टेट के आधार पर, तब इनका कहना था टेट एकमात्र अर्हता परीक्षा है। बोलिए गलत हो तो मैं बता दीजिए, टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके आधार पर आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, ये भी कहा गया है। तो जब टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो अब उसमें लिए गए छूट को आप कैसे छूट मान रहे हो? भाई आप ही के द्वारा बनाए गए नियम को आप दूसरा तरीके से तोड़ रहे हो। बताइए, उस समय हम जब मांग रहे थे बोलता नहीं, ये तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके आधार पर आपको कैसे रेगुलाइज कर दे। अभी कह रहा है कि इसमें लिया गया छूट, इसमें तुम लिए हो, छूट लिए हो बाबू, तब तुम जनरल में नहीं जा सकते हो। तो ये गलत नीति है। सबसे प्रथम मांग हम लोगों का, तमाम साथियों का है कि जो 3 साल से बने हुए हैं शिक्षा सचिव महोदय, उनको तत्काल, कई लोग जगहों पर तबादला हो रहा है ना, लगातार जारी है तबादला, लेकिन ये एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। इनका एकमात्र मकसद है कि पैरा टीचर को सरकारी शिक्षक बनने से रोकना। इनको ये कहते हैं कि आप जो है एलिजिबल नहीं हो। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर मेरे में एलिजिबिलिटी नहीं है तो झारखंड के नौनिहालों का भविष्य आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? टर्मिनेट करिए हमें, हिम्मत है आपके, चेयर का पावर है तो टर्मिनेट करिए, टर्मिनेट। तो फिर क्यों नहीं बोलते? जब हम असिस्टेंट टीचर का डिमांड करते हैं तो बोलते हैं कोई क्वालिटी नहीं है, आप गलत तरीके से हमको डिस्क्वालीफाई करोगे और आप हम पढ़ाने भी दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये कौन सा मजाक है यार, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसके बाद भी जाकर के स्कूल में पढ़ाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो हटाओ उसको। ये तरीका है। सीमांत घोषाल, संयोजक, टेट सफल सहायक अध्यापक संघ। हमारा जो मांग है चिर परिचित मांग है, कोई पुराना मांग नहीं है, कोई नया मांग नहीं है। हमारा मांग सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत से, जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ तब से सिर्फ और सिर्फ एक मांग था कि हमें समायोजन किया जाए, हमें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। आज जब सरकारी शिक्षक बनने के लायक हम हैं और बाकायदा उसका एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उस जजमेंट का आलोक में जब सरकार को बाकायदा सभी का समायोजन करना था, चाहे वो 2012 के आलोक में हो या 2022 के आलोक में हो, लेकिन सरकार 2022 को पकड़ती है और उस पर बहुत सारी त्रुटियों को लाती है मिलाकर, कि ताकि पैरा शिक्षकों को बहाली ना हो। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है
आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले। कितने साल से आप लोग सेवा दे रहे हैं? हमारे बीच में मोटा मोटी अगर मान के चलिएगा, अगर उसको औसत में देखा जाए तो 15 से 20 साल की एक उम्र है जो, और अगर देखा जाए तो हम लोग 2002 से स्टार्ट है, अक्टूबर 2002 से स्टार्ट हुआ है। उस समय से अगर गिनती किया जाए तो 23 से 24 साल होगा। मैंने अभी तक आप लोग का न्याय नहीं मिला। न्याय की तो बात छोड़िए, अन्याय ही अन्याय हो रहा है। हम लोग जब भी न्याय की बात कर रहे हैं और उसके लिए वार्ता हो रही है तो सरकार की तरफ से एक ही आश्वासन मिल रहा है कि आपके साथ न्याय होगा, आपका कल्याण होगा, लेकिन कल्याण की जगह अकल्याण हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि विज्ञापन में बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जिससे किसी भी पारा शिक्षकों का कल्याण नहीं होना है, किसी भी पारा शिक्षक नहीं बन पाएंगे। परिचय बताइए। प्रमोद कुमार, संयोजक, टेट सफल सहायक अध्यापक। सर, आज लंबे समय के बाद जयपाल सिंह स्टेडियम में राज्य के विभिन्न कोने से हुए और टेट पास पारा शिक्षक उपस्थित हैं। और आज सर मुख्य एजेंडा जो हम लोग का है कि ये जो जेसीसी के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है और खास करके वो ओनली फॉर पारा शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे निकाली गई है, लेकिन विज्ञापन संख्या 4/26, 5/2026 ये जो विज्ञापन निकाला गया है वो पारा शिक्षकों के लिए ये बिल्कुल कहा जाए कि काला विज्ञापन है। ये ऐसा विज्ञापन है जिसमें एक भी सीटें नहीं भरी जाएगी, केवल वो दिखा रहा है कि भाई बड़ा बड़ा रसगुल्ला तो है लेकिन खा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से ये विज्ञापन ये साफ बोल दिया है कि इस पारा शिक्षक की नौकरी बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए इस लोकप्रिय सरकार से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इस लोकप्रिय सरकार में तानाशाह जो अधिकारी हैं और ये तानाशाह अधिकारी लोकप्रिय सरकार को बदनाम कर रही है। अगर ये ऐसे तानाशाह अफसरों से ये सरकार सचेत नहीं होती है तो ये सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए आज हम लोग ये चेतावनी देने के लिए आए हुए हैं कि ऐसे तानाशाह अफसरों को अविलंब हटाया जाए और पारा शिक्षकों को जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस जजमेंट के आदेश में सारे पारा शिक्षकों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा सरकारी शिक्षक में, इसको अविलंब जो एडजस्ट किया जाए। नहीं तो ये आगामी जो विधानसभा सत्र चलेगा, इस विधानसभा सत्र में हम लोग इसका पूरा ट्रेलर दिखाने के लिए तैयार है। अगर इसके बावजूद ये सरकार सचेत नहीं होती है, इस सरकार के साथ अब आर पार की लड़ाई होगी। मैं नारायण महतो, प्रदेश अध्यक्ष सहायक अध्यापक महासंघ। आगे आप लोग की क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि हम लोग की अगर बात नहीं मानी गई तो हम लोग फिर वही दुबारे भटके, कभी मंत्री का, कभी विधानसभा, कभी जहाँ मन वहाँ। और क्या, हम लोग बचपन जब से इस शिक्षा विभाग में आए हैं तब से दौड़िए रहे हैं। सोचते हैं कि अगर आगाज अगर दौड़ के हुआ है तो अंजाम भी दौड़िए के पूरा करेंगे। सरकार हमारी मांग को जब तक पूरा नहीं करती है हम लोग इसी प्रकार से उनको घेरते रहेंगे और उनका जो नीति है उसको हम लोग कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर चाहे राजभवन चाहे विधानसभा करते हैं, लेकिन आप लोग को मांग क्यों नहीं सुन रहे, क्यों पूरा नहीं हो रहा? देखिए, वास्तविकता ये है कि अब देखिए शीशा सचिव 3 साल से एक कुर्सी में बैठल है, वो बैठले आगरा गए हैं, उनको चेंज नहीं किया जा रहा। जब चेंज हो जाएंगे तो यहाँ की सरकार भी बढ़िया से चलेगी और आगे का नीति भी बढ़िया से सब चलता रहेगा। वास्तव में हमको लगता है कि जिस प्रकार से और लोगों का जो तबादला होता है उनका भी तबादला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने सीट पर बैठ के अच्छे रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको वहां उनको छोड़ देना चाहिए, अगर नहीं छोड़े तो हटा देना चाहिए। तो आपका जो आंदोलन है अपनी मांगों के लेकर के या शीशा सचिव को हटाने के लिए? नहीं, देखिए हम लोगों की मांग कैसे भी पूरा हो, चाहे शीशा सचिव को बैठा के चाहे उठा के, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को मांग पूरा हो जाए बस, उसी के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, दूसरा कोई मांग नहीं हम लोग को। परिचय बता दीजिए। जितेंद्र कुमार,